कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धा अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ श्लोकों पहले भगवान ने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि समाज के जो भी सीनियर लोग, अब सीनियर में हर प्रकार के सीनियर होते हैं। सीनियर कोई आपके उम्र से होता है, सीनियर कोई आपसे ज्ञान में होता है, सीनियर कोई आपसे आर्थिक व्यवस्था में धन में होता है। तो अनेकों प्रकार से लोग सीनियर होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी सीनियर है, श्रेष्ठ मतलब जो सीनियर है, उस व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए सोच समझ के
कि उसके काम को लोग फॉलो करें, या जो भी काम सीनियर व्यक्ति करता है उसको बाय डिफॉल्ट उसके बिना सिखाए उसके जूनियर फॉलो करते हैं। कोई भी काम हो, समाज के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो सारे बड़े बड़े लीडर जो काम करेंगे समाज के लोग ऑटोमेटिक उस काम को करते हैं, बिना बताए, उनको बताना नहीं पड़ता है। जैसे लोग बॉलीवुड का मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो उनका जो भी स्टार होता है वो अपने स्टार की तरह स्टाइल मारते हैं, अपने स्टार की तरह हेयर स्टाइल रखते हैं, देखा होगा आपने, है ना। ये छोटी बात है, लेकिन धीरे धीरे आचरण भी वो वैसे ही करते हैं। उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है ना, कौन सी वस्तु पे वो कैसा आचरण करते हैं। तो ये जो लोग हैं वो अपने आइडियल या जिस भी व्यक्ति को वो अपने से सीनियर मानते हैं, उस व्यक्ति का देखकर अपने आप करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोग आके प्रश्न पूछते हैं भक्तों को कि हम अपने बच्चों को भक्ति सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सीखते नहीं हैं, वो कैसे सिखाएं। तो एक ऐसा ही प्रश्न गोकुलेश्वर प्रभु को पूछा गया था एक प्रोग्राम में। तो प्रभु जी ने बताया कि बच्चे कान से नहीं सीखते हैं, आंख से सीखते हैं। समझा आपको? बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं। मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं बच्चे वही करते हैं। तो कई बार लोगों को ज्ञान देना, लोगों को बताना, ये सब एक चीज है, वो अच्छा है कुछ लोग सुनकर, क्योंकि सीखने की कुछ श्रेणी होती है। श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि सीखने की श्रेणी कैसी होती है। सीखने में नहीं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, सीखने की श्रेणी कैसी होती है कि कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो सुनकर सीख लेते हैं। जैसे किसी को कहा चोरी करना गलत बात है, तो वो सुनता है और सीख लेता है चोरी करना गलत बात है, हमारे माँ बाप ने बोला है, गुरु ने बोला है, टीचर ने बोला है चोरी करना गलत बात है, तो गलत बात है, वो मान लेता है। कुछ लोग देखते हैं, देखकर सीखते हैं। क्या देखकर सीखते हैं कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया, उसको दंड मिला, और फिर समझते हैं अरे देखो चोरी किया, उसको दंड मिला ना, ऐसा मेरे साथ भी होएगा, तो वो नहीं करते हैं। तो तीसरे कैटेगरी के क्या होते हैं, वो बोलते हैं उसको मिला तो मिला, मेरे को थोड़ी दंड मिलेगा, अरे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तो फिर वो चोरी करता है, उसको दंड मिलता है, फिर वो सीखता है कि नहीं सच में ऐसा होता है है ना। और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं जो गलती करते हैं, दंड मिलता है, फिर गलती करते हैं, फिर दंड मिलता है। तो समाज के जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं उनको भी ऐसा बनना चाहिए कि लोग देखकर सुनकर सीख लें आपसे। समाज के श्रेष्ठ लोग अगर फोर्थ कैटेगरी का बन जाएंगे कि गड़बड़ करेंगे फिर दंड मिलेगा, फिर गड़बड़ करेंगे फिर दंड मिलेगा, तो जनता भी ऐसी हो जाएगी, फोर्थ कैटेगरी। आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं कि और इसीलिए मैं भी कर्म करता हूं। भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु अकिंचन। ये पूरे सृष्टि में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा अनंत ब्रह्मांड तो भगवान है, भगवान के अंदर है, भगवान को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान लीला लेते हैं, राम है, कृष्ण है, वराह है, नरसिम्हा है, फिर भी भगवान लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं, बुद्ध अवतार लेते हैं, कई अवतार भगवान लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो भगवान कहते हैं कि सिखाने के लिए, क्योंकि मैं पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का लीडर मैं हूं, इसीलिए जो काम मैं करूंगा वो लोग करेंगे। तो इसीलिए भगवान को लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान काम क्यों करते हैं? भगवान किसी भी कार्य को संपन्न इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान को कुछ चाहिए,
कभी कभी कुछ लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं कि पाप और पुण्य के कर्म से तो भगवान भी नहीं बचे, हम इंसानों की क्या बात है। तो पाप और पुण्य का कर्म भगवान पे लगता भी नहीं है लेकिन भगवान करते हैं हमें सिखाने के लिए। जैसे माता पिता हैं, टीचर है, उनको आता है लिखने के लिए, वो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, लेकिन वो बच्चे का हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ऐसे ए लिखा जाता है, ऐसे बी लिखा जाता है, ऐसे अ लिखा जाता है, ऐसे क लिखा जाता है। क्यों सिखाते हैं? माँ बाप को नहीं आता है क्या? आता है उनको, लेकिन वो बच्चे को सिखाने के लिए करते हैं। ऐसे ही भगवान जो हैं वो संसार के लोगों को सिखाने के लिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं। भगवान को कर्म की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? तो भगवान बोलते हैं नानम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बोलते क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान कर्म करते हैं सिखाने के लिए। तो इसी मार्ग में आगे आज के कल के श्लोक में प्रभु जी बता रहे थे कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि संसार के जो समाज के लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। मेरी आँख को क्या अच्छा लगता है वो देंगे, मेरे कान को क्या अच्छा लगता है वो देंगे, मेरे जीभ को क्या अच्छा लगता है वो देंगे, मेरी बुद्धि को, उनके बुद्धि में उनके ज्ञान के अनुसार क्या चीज़ है वो देंगे, है ना। वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, वो उद्देश्य को ध्यान में रख के काम करता है। इसीलिए संसार में कार्य की श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है, एक है श्रेयस और एक है प्रेयस। ये दो भागों में किसी भी कार्य को बांटा गया है। प्रेयस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और श्रेयस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। प्रेयस का मतलब होता है आज मुझे कुछ वस्तु अच्छी लग रही है, वो मुझे चाहिए, भले फ्यूचर में वो वस्तु उसके लिए कुछ काम करे न करे। और श्रेयस का मतलब होता है आज मुझे भले दुख हो रहा है, लेकिन इस वस्तु से मुझे फ्यूचर में फायदा होगा, मेरे हायर गोल को, मेरे लॉन्ग टर्म प्लान में मुझे ये फायदा होगा। जैसे उदाहरण, स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं है ना। लगभग देखा गया है कि हर बच्चे माता पिता का मार खा के या लालच से ही स्कूल जाते हैं पसंद नहीं है जाना, कौन करेगा जाके तपस्या। दिन भर में 5 मिनट बच्चा शांति से बैठता नहीं है, चंचल रहता है। दिन भर में 5 मिनट बच्चा शांति से बैठता नहीं, चंचल रहता है ना। और उस बच्चे को बोलो 3 घंटा शांति से बैठो, बैठेगा नहीं बैठेगा ना। लेकिन उसको बिठाया जाता है तो 1-2 दिन जाता तो तपस्या हो जाती है, तो फिर वो जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर उसकी माँ उसको समझाती है, पिताजी समझाते हैं, लालच देते हैं कि देखो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा ना, पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा ना, पढ़ेगा तो बुद्धिमान बनेगा ना, ऐसे उसको समझाया जाता है। तो प्रेयस है उसको खेलना, लेकिन श्रेयस है ज्ञान प्राप्त करना और उसको उस ज्ञान से जीवन को सुदृढ़ बनाना, जीवन में चरित्र निर्माण करना, वो ज्ञान का मतलब होता है। तो उसी प्रकार जो वेदों का ज्ञान है, ये वेदों के ज्ञान में भी ये दोनों चीजें लागू होती है। एक है प्रेयस और एक है श्रेयस। प्रेयस क्या है कि मुझे अच्छा जन्म चाहिए, मुझे कुछ सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। उसके लिए लोग धर्म का पालन करते हैं लालच में, है ना। किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव के पास जाते हैं, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, जल अर्पण करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं। किसी को अच्छी पत्नी, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास जाते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, या और भी देवी देवता उनके पास जाते हैं।
किसी को ज्ञान चाहिए तो देवी सरस्वती के पास जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोग जो हैं जीवन की जो जरूरतें हैं उनकी छोटी छोटी, उनको पूरा करने के लिए लोग धर्म का उपयोग करते हैं। उसको कहते हैं कर्म कांड। वो धर्म का उद्देश्य नहीं है, वो वेदों का शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, वो सीनियर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए छोटा छोटा चीज। जैसे रावण गया, रावण मांगा मेरे को सोने की लंका दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्या काम आया बताओ, क्या काम आया। हिरण्यकशिपु गया, अभी आप लोग ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी होगी, है ना, उसमें क्योंकि शास्त्र तो पढ़ते नहीं है लोग ज़्यादा, तो कम से कम मूवी से ही ज्ञान ले लेते हैं, तो इसके लिए मूवी बना दिया गया शास्त्रों के आधार पे। तो हिरण्यकशिपु गया, और हिरण्यकशिपु गया ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला यू आर डायलिंग अ रॉन्ग नंबर, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बनाऊं। तो हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, मैं नेगेटिव तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से अमर बन जाऊंगा। कैसे बनूंगा, तो मैं पानी में न मरूं, मैं ज़मीन पे न मरूं, मैं हवा में न मरूं, मैं धरती पे न मरूं, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र न मार सके, ना इंसान मारे, ना जानवर मारे, ना देवता मारे। ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में बनाया हुआ कोई नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा मानता था, कोई नहीं मारना चाहिए। फिर ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, तो इनडायरेक्टली अमर हो गया। उसको लगा मैं अमर हो गया, लेकिन अमर हुआ। वो जो आशीर्वाद प्राप्त करके आया, कितना टाइम चला पता है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसने 36,000 साल तपस्या किया था, देवताओं के 100 वर्ष, 36,000 ईयर्स उसने तपस्या किया, और वो जो आशीर्वाद उसको मिला वो आशीर्वाद 5 साल काम आया 5 साल बाद नरसिंहदेव प्रकट हुए और शीला टंका नखालय। 36,000 साल की मेहनत 5 साल काम आई, और वो 5 साल भी फ्रस्ट्रेशन में गया उसका। ये प्रहलाद मेरे को भगवान क्यों नहीं मानता, मेरा बेटा भगवान नहीं मानता, पूरी दुनिया मानती है। तो जो साधारण जनमानस है, यहां पे कहते हैं जो साधारण जनमानस है, वो साधारण जनमानस जो है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के फल की प्राप्ति के लिए वेदों का अनुसरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज्ञानी लोगों को चाहिए कि जो वेदों का उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खुद भी कार्य करे और सामान्य जनता को भी सिखाए। वेदों में तो सब कुछ दिया है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से लेते हो। अभी इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो किसी बगीचे में एक फूल है ना, कोई भी फूल आपको पसंद हो, गुलाब का फूल ज़्यादा लोग को पसंद है, गुलाब का फूल मान लेते हैं। ऐसे मान लो किसी बगीचे में एक गुलाब का फूल है। अब वो बगीचे में जब गुलाब का फूल है, उस बगीचे में अगर उस बगीचे में कोई मधुमक्खी घूम रही है तो वो क्या समझेगी, वो गुलाब का फूल क्या है उसके लिए, उसके अंदर उसको पराग है, उसका भोजन वगैरह मिलेगा और शहद बनेगा, राइट। बकरी घूमेगी तो क्या देखेगी, मेरा ब्रेकफास्ट है, राइट। अगर उसके उसी गुलाब का वो जो बगीचे का मालिक है, वो माली जाएगा तो क्या समझेगा, ये गुलाब का फूल क्या है, मेरा 10 रुपया है, राइट। वो गुलाब का फूल तोड़ेगा, मार्केट में बेचेगा, 10 रुपये मिलेगा, राइट। अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका उस गुलाब के फूल को देखे तो क्या बोलेंगे, ये मेरे प्रेम को बताने का माध्यम है, कुछ देके तो प्रेम बोलेंगे ना। अभी खाली हाथ जाएंगे और बोलेंगे तो भगा देगा ना तो इसके लिए कुछ लेकर जाएंगे, तो साधारणतः लोग कुछ फूल लेकर जाते हैं। तो प्रेमी या प्रेमिका जाएंगे तो वो गुलाब का फूल उनके लिए क्या है, उनको अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए एक वस्तु है,
राइट। लेकिन अगर भगवान का भक्त जाएगा तो उसके लिए गुलाब का फूल क्या है? भगवान के चरण में अर्पित करने वाला फूल है। अब देखिए, गुलाब का फूल एक ही है, एक गुलाब का फूल है, लेकिन जितने प्रकार के लोग, जितनी प्रकार की चेतना, उतने प्रकार का उसका उद्देश्य होता है। जैसे जो पशु है, पक्षी है, उनका तो भोजन ही है ना। जो व्यक्ति धन कमाने की इच्छा रखता है उसके लिए वो धन है ना। जो व्यक्ति मानसिक स्तर पे हैं, प्रेम विलाप की बात करते हैं, उनके लिए वो प्रेम बताने का साधन है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, भगवान के चरण में अर्पित करने के लिए फूल है, नैवेद्य है। तो एक ही गुलाब के अलग 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 उद्देश्य होते हैं। वैसे ही जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उस शास्त्र को, वेद को अलग अलग व्यक्ति अपने अपने बुद्धि से, अलग अलग नजर से, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज करता है। वो जो ज्ञानी है वो उसको परम उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। जो ज्ञानी है, वैष्णव है, भगवान का भक्त है, वो उसका उसी लिए उपयोग करता है जिसलिए वो बना है। लेकिन साधारण समाज में, आवाज मत करिए, आवाज मत करिए, लेकिन साधारण समाज में जो साधारण समाज के लोग हैं, या जो कम बुद्धि के लोग हैं, या जो अज्ञानी लोग हैं, वो लोगों को वो वस्तु देखकर जो समझ में आया वही करते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि न बुद्धिवेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम, कि अज्ञानी लोगों की तरह शास्त्रों का उपयोग मत करो। शास्त्रों का उपयोग अज्ञानी लोगों की तरह मत करो, बल्कि ऐसा करो कि अज्ञानी लोग जो हैं आपको देखकर शास्त्रों का सही उपयोग करना सीखें, आपको देखकर जीवन का सही उपयोग करना सीखें। तो हमें देखकर, या जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए, उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि साधारण जनमानस सही चीज सीख सके। अच्छा, इसमें भगवान कहते हैं जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। और भगवान कहते हैं कि जो साधारण जनमानस लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से करते हैं। हाँ, भागवतम में वर्णन है कि वदंती तत्विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति प्रमात्मेति भगवान इति शब्देत। तो भागवतम कहता है कि जो ज्ञानी लोग भी हैं, जो वदंती तत्विदस्तत्वम, जो तत्व को जानते हैं, जो ज्ञानी लोग भी हैं, उसमें भी कैटेगरी है। और वो क्या करते हैं, वेदों को, शास्त्रों को, या अपने जीवन को अलग तरीके से समझते हैं। तो उसमें भी 3 कैटेगरी मेन बताई गई है। क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द है। वो भगवान की भक्ति भी 3 प्रकार से कहते हैं, करते हैं। कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का हाथ पैर नहीं है, मुंह नहीं है, भगवान का शरीर नहीं है, रूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। उसका हायर कैटेगरी है जो भगवान का रूप स्वीकार करते हैं, परमात्मा होते हैं। लेकिन आप भगवान हो, हम दास हैं, बस हो गया, हम आपका पूजा करेंगे, हो गया। लेकिन जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान इति शब्द एक, वो भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं भगवान के साथ, जनरली लोग बनाते हैं। शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। भगवान के साथ आप शांत रस में भगवान स्वामी हैं, भगवान स्वामी हैं, हम दास हैं। और भगवान का सेवा करें तो भगवान का जो भी सेवा हो सके करेंगे, लेकिन दास भाव में भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहें। साख्य भाव में भगवान का मित्र बनकर सेवा करें, भगवान के फ्रेंड भी हैं और सेवा भी कर रहे हैं, जैसे अर्जुन, सुदामा।
वात्सल्य भाव में यशोदा मैया है, नंद महाराज है, वसुदेव हैं, देवकी है ना, तो वात्सल्य भाव में सेवा करें। माधुर्य भाव में भगवान के जो गोपियां हैं, राधा रानी है, वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान से इस बारे में संबंध बनाते हैं लोग। तो ये थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान का किसी रस में सेवा करना। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो भी तीन प्रकार से, तीन कैटेगरी में भगवान को स्वीकार करते हैं। भगवान का भक्ति भी अलग अलग प्रकार से होता है, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा भगवान को स्वीकार करता है। लेकिन भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवद गीता के 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या है श्लोक बोलो? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं रहता हूँ, अहम, मैं निवास करता हूँ। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवान है तो मेरा भगवान रहता है तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लियर करते हैं, नहीं, मैं रहता हूँ क्योंकि भगवान मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं अहम एव वेद्यो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। और क्या करते हैं भगवान वहाँ रह के? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही लोगों को याद करने की शक्ति आती है, मुझसे ही लोगों को ज्ञान आता है, और मैं ही लोगों को भुला भी देता हूँ। एग्जाम में बैठे हैं, घर पे पढ़ाई करके आए, लेकिन क्वेश्चन भूल गया, आंसर भूल गया, क्यों? भगवान भुला दिए है ना। तो भगवान से ही याद करने की शक्ति, भूलने की शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से ही होता है, और वो सब कृपा है। याद आना और भूलना भी भगवान की कृपा है। तो लेकिन भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, लेकिन सारे सृष्टि में जितना भी वेद है, ज्ञान है, वो वेद और ज्ञान को जानने का मतलब क्या है? अहम एव वेद्यो, केवल मुझे जानना और किसी को नहीं। क्यों? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, क्योंकि वेदों को मैंने ही लिखा है, उसका संकलन मैंने ही किया है। तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को स्वीकार करना, और भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना, ये बुद्धिमत्ता है। भगवान भगवद गीता में और एक जगह पे कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम पूधा भाव समन्विता। बुद्धिमान मनुष्य का मतलब है जो इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान कृष्ण ही सबके प्रभु हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, और भगवान कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। जो चर है या जो अचर है, सब कुछ भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है। जो जीवित है या जो निर्जीव है, सब कुछ भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है। मत्तः सर्वस्य चाहम हृदय, नहीं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब प्रकट हुआ है। और भगवान कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम, इस बात को स्वीकार करके जो मेरा भजन करता है, इस बात को स्वीकार करके जो भगवान का भक्ति करता है, वो क्या है? बूधा भाव समन्विता, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। अभी आप लोग देखो कितने लोग बुद्धू है हाँ? तो भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, जो ये स्वीकार करता है कि पूरी सृष्टि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, पूरी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है, और इस भाव को स्वीकार करके जो भगवान का भजन करता है। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन फिर भी जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, अभी प्रीचिंग मोड में है, प्रचार कैसे करना चाहिए। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या जो प्रचार कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो भगवान कहते हैं कि जन सामान्य लोगों को उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का मन किसी चीज में लगा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कार्य को उसको ऐसे सिखाना चाहिए, धीरे से मोड़ देना चाहिए कि वो व्यक्ति
उस कार्य को करते करते भगवान की सेवा करे। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन भगवान को बोला इससे अच्छा है तो मैं संन्यास ले लेता हूं और जाके भिक्षा मांगता हूं, कम से कम इतने लोगों को मृत्यु तो नहीं होगा, इतने लोगों को मारना तो नहीं पड़ेगा। तो भगवान बोले वो तुम्हारा काम नहीं है, सन्यासी बनना तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है धर्म के लिए लड़ना। अभी बॉर्डर पे लड़ाई युद्ध छिड़ जाए और कोई आर्मी ऑफिसर बोले कि इतने लोगों को मारना है, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूं, है ना, तो भारत की जनता का क्या होगा? तो उस समय उसका धर्म क्या है? रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। तो भगवान बोले धर्म के लिए लड़ना तुम्हारा काम है, तुम अपना काम छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकते। तो अर्जुन बोला कि भगवान लेकिन इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा ना। भगवान बोले पाप तो लगेगा, लेकिन तुमको एक सीक्रेट बताता हूं जिसमें पाप नहीं लगेगा, जिसमें तुम कर्म भी करोगे और पाप भी नहीं लगेगा। तुमको एक सीक्रेट बताता हूं। क्या सीक्रेट है वो? तो भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, आप मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा ध्यान करते हुए युद्ध करो। युद्ध अपने लिए मत करो, मेरे लिए करो। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को, उस काम के अंदर भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान की चेतना होना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, हर समय। और भगवान का स्मरण करने के लिए कलयुग में सबसे आसान तरीका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में बताया है। क्या है वो? भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का जप करिए। गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। आप घर में रहो, बाहर रहो, जॉब पे रहो, धंधे पे रहो, कहीं भी रहो, क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा भगवान का स्मरण करते रहो। और जो भी काम कर रहे हो उस काम को भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे हम धन कमाते हैं तो धन को क्या करना चाहिए? धन का शुद्धि होना चाहिए। तो आप कमा रहे हो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कमा रहे हो, लेकिन जो हम पैसा कमाते हैं उस पैसे को हमारे तक पहुंचने के लिए उस पैसे में बहुत लोगों का कर्म लगता है। कोई पाप से उसको लाकर देता है, कोई पुण्य से लाकर देता है। तो उस पैसे में जो अशुद्धि होती है वो शुद्ध होती है भगवान की सेवा में पैसा दान करने से। नहीं तो वही पैसा जो हम मेहनत से कमा भी रहे हैं उसके बावजूद वो पैसा हमारे दुख का कारण बनता है। यदि हम कोई अनाज पा रहे हैं, कोई भोजन ले रहे हैं, तो वो भोजन जब से वो बीज में पड़ा है तब से लेकर हमारी थाली में कुकिंग होके आने तक उस भोजन में बहुत सारे पाप लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? उस भोजन को भगवान के लिए बनाना चाहिए। भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद भगवान का प्रसाद स्वीकार करिए। खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खाइए, लेकिन वो खाइए जो कृष्ण खाते हैं। और कृष्ण तो 56 भोग खाते हैं, वैरायटी का भी कमी नहीं है। कोई बोलेगा अरे अभी वेज में क्या वैरायटी है? अच्छा, ये भी एक भ्रम है, एक भ्रम है संसार में। लोग बोलते हैं वेज में तो कोई वैरायटी ही नहीं है ना? तो उनको जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस्कॉन में लेके आओ।
जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस्कॉन में लेके आओ, या गोवर्धन पूजा के दिन लेके आओ इस्कॉन में। कम से कम 1000, 1500, 2000 वैरायटी का तो हम खाली वेज आइटम दिखाएंगे उनको। वो टेंशन में आ जाएगा, शुरू कहां से करूं। और लोग बोलते हैं नॉनवेज में वैरायटी, कहां वैरायटी है नॉनवेज में? किसी भी जीव को फाड़ो 3 ही चीज मिलेगा, रक्त, हड्डी, मांस, और क्या मिलता है? और थोड़ा नीचे के पोर्शन में फाड़ोगे तो मलमूत्र मिलेगा। हर शरीर में यही मिलता है, रक्त, हड्डी, मांस, मलमूत्र, यही मिलता है। और बोलते हैं नॉनवेज में वैरायटी है, किधर वैरायटी है? और टेस्ट कहाँ आता है नॉनवेज में? वो तो टेस्ट मसाले का होता है। अगर नॉनवेज में सच में टेस्ट है तो उबाल के नमक लगा के खा लो। नमक भी मत लगाओ, नमक का टेस्ट क्यों ले रहे हो? खा के दिखाओ, रोटी मत लगाओ, चावल मत लगाओ, खा के दिखाओ। कहाँ वैरायटी है? वैरायटी तो फलों में है, फूलों में है, सब्जियों में है, अनाज में है, वहां वैरायटी है ना। तो जो कृष्ण खाते हैं वो खाओ, 56 भोग बनाओ, रोज नया वैरायटी, भगवान को भोग लगाओ, तुम भी खाओ। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हमारे आनंद का स्रोत क्या है? विभिन्नता, विविधता। तो ये विविधता भगवान के प्रसाद में मिलेगा। तो आपको कुछ खाना है तो भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान को भोग लगाओ और भगवान का प्रसाद खाओ। करना क्या है? कुकिंग से लेकर आपके खाने तक के बीच में 15 मिनट 20 मिनट का वेट करना है बस। अभी 8:10 पे हमारा पट बंद हुआ, 8:30 पर पट खुलेगा, 20 मिनट भगवान को भोग लग रहा है। इतना टाइम वेट करने में क्या नुकसान है? लेकिन उससे फायदा क्या होगा देखिए। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनाशंता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भोजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ पुरुष, भगवान कृष्ण का एक नाम है यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुष को जो व्यक्ति भोग लगाता है, उनका उच्छिष्ट स्वीकार करता है, उसको क्या होता है? मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, उसका सारा पाप जो है वो भगवान हर लेते हैं। लेकिन भुजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, लेकिन वो व्यक्ति अघम पापा, महापाप खाता है जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाता। तो अगर आपको भोग लगाने की आदत नहीं है तो शुरू करो, एक फल से शुरू करो, एक फूल से शुरू करो, एक तुलसी के पत्ते से शुरू करो, एक गिलास पानी से शुरू करो। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट शुरू कर दो, डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे तो करो। राधा रास बिहारी का घर में फोटो लेकर जाओ, राधा रास बिहारी को घर में आसीन करो और राधा रास बिहारी को एक फल, एक पत्ता, एक फूल या एक गिलास पानी अर्पण करो। कुछ मिठाई लेकर आओ, भगवान को भोग लगाओ, रोज प्रसाद खाओ। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनका ये काम है कि साधारण जनमानस लोगों को उनके काम में डिस्टर्ब न करे, बल्कि उनके काम को भगवान की सेवा में बदल दे। अर्जुन अगर खुद के लिए लड़ाई करता था तो उसको पाप लगता था, लेकिन अर्जुन ने भगवान को कहा, क्या कहा? क्या है आखिरी शब्द अर्जुन के? हाँ, करिष्ये वचनम तवा, भगवान जो आप बोलोगे वही करूंगा। तो भगवान के कमान में आ गया। अब पाप हो या पुण्य हो, वो किसका जिम्मेदारी है? भगवान का, अर्जुन का थोड़ी जिम्मेदारी है ना। तो जो कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करें। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। ऐसा कर्म करो कि भगवान को प्राप्त करो। कर्म तो सब लोग करते हैं, खाना, उठना, बैठना, पीना, नहाना, धोना, सब कर्म है, लेकिन ऐसा करो कि भगवान को प्राप्त करो। लोग स्नान भी करते हैं, तो स्नान करना, अपने शरीर को पानी से गीला करने को स्नान नहीं बोलते हैं। अभी आप लोग देखना, आप लोगों में से कितने लोग नहाए हैं। स्नान का मतलब होता है जब आप स्नान करते हो तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप नहाते समय, स्नान करते समय, चाहे साबुन लगाओ, चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे पानी डालो, चाहे कंडीशनर लगाओ, अगर आप स्नान करते समय भगवान का नाम नहीं जप करते हो तो वो स्नान में गिना नहीं जाता है। तो इसीलिए अपने सारे काम को
भगवान की सेवा में समर्पित करिए। और करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है? भक्तों के मार्गदर्शन में उसी काम को भगवान के लिए करो। आपको किसी काम के लिए मना नहीं किया जा रहा है, खाने पीने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन करो तो कृष्ण के लिए। तो ये बात साधारण जनमानस को सिखाने का काम है ज्ञानी लोगों का, वैष्णव लोगों का, साधु लोगों का। ठीक है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई भगवान का दर्शन होगा, सुंदर दर्शन, शयन दर्शन होगा। तो आप सब खड़े हो जाइए और भगवान का हम जो है स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ठीक है, सभी खड़े हो जाइए, बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।